यहाँ के मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सभी अन्य प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के उपरांत इस वर्ष का जो हमारा एक तीसरा संचारी रोग नियंत्रण का विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसको जनपद बस्ती से पूरे प्रदेश के लिए इसका शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, क्योंकि आज से लगभग 4.5 वर्ष पहले हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जन संवाद के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस एक महामारी ने यहाँ के मासूम को लगभग 4 दशक तक अनवरत रूप से निगलने का कार्य किया था, उस महामारी के खिलाफ इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने किया था। और उस समय अंतर विभागीय समन्वय और जनमानस के साथ संवाद का क्या महत्व होता है, हमने इस ताकत को पिछले 4 वर्षों में महसूस किया। यद्यपि पहले चरण में हमारे गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी के 7 जनपद इस कार्यक्रम और इस प्रयोग के केंद्र स्थल रहे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रदेश के उन 38 जनपदों में जहां पर इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से जुड़े हुए मरीज दिखते थे और व्यापक पैमाने पर मौत होती थी, उन सभी स्थलों पर हम लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से प्रारंभ किया। और जब 3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को लगभग 75% तक नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को 95% तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और आज मैं कह सकता हूं कि दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो अभिशाप बन चुका था, आज जो दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उन्मूलन की अंतिम दौर में चल रही है। और इसलिए बस्ती का आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, पूरी टीम ने इसमें, हमारे प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, यूनिसेफ है, दस्तक और पाक जैसी संस्थाओं ने इस पूरे अभियान के साथ मिलकर के एक हेल्थ वर्कर और इससे जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवी संगठन थे, इन सब के साथ मिलकर के जो बेहतर समन्वय बनाया था। प्रदेश सरकार के लगभग 12 विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। उसके परिणाम जब 3 वर्ष के अंदर देखने को मिले, तो उस परिणाम के महत्व को हम लोगों ने समझा। और जब देश और दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी, तो उस समय हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जन संवाद की इस ताकत का फिर से इस्तेमाल किया। और आपने देखा होगा, पहली लहर को सफलतापूर्वक रोकने में जो मॉडल यूपी ने खड़ा किया था, दूसरी लहर ने लगभग 10 से 15 दिन तक हमें कुछ विचलित जरूर किया। लेकिन शीघ्र ही हम लोगों ने जब दस्तक अभियान की तर्ज पर निगरानी समितियां गठित करके डोर टू डोर सर्विलांस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो कोरोना की दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने और तीसरी लहर के प्रभाव को समय से पहले ही रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही कारण है कि कोरोना रोकने के लिए आज उत्तर प्रदेश
देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बना हुआ है। भाइयों बहनों, एक टीम वर्क का परिणाम है। जब सभी लोग एक दिशा में सोचते हैं और उसके अनुरूप प्रयास करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं। शासन नीति बनाती है, जनप्रतिनिधि उसकी निगरानी करते हैं, प्रशासनिक टीम और संबंधित विभागों की टीम उसको आम जनमानस तक पहुंचाती है और जन सहभागिता के माध्यम से इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे कोरोना के लिए रोकथाम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।